हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू जीके टुडे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सो लास्ट डे के करंट अफेयर्स के रिवीजन के साथ हम स्टार्ट करेंगे। सो लास्ट हमने डिस्कस करा था द डार्डिनल्स स्ट्रेट दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज़ कनेक्ट्स विच टू वाटर बॉडीज। सो बेसिकली टर्की के कंट्रोल में है, टर्की ने रिसेंटली से क्लोज करा है, फायर लगी है बिकॉज। और कौन से दो वाटर बॉडीज़ के बिटवीन ये है लोकेटेड है? एजियन सी एंड सी ऑफ मर्मरा। एंड उन स्ट्रेट में से एक है यह है जो यूरोप को एशिया से अलग करती है, यूरोपियन टर्की को एशियन टर्की से अलग करती है। The next one, which country has been named as guest of honor at the 38th Bogota International Book Fair 2026, and that is option number D, India. So recently Bogota basically it's the capital of Colombia. Colombia South American country है and यहाँ पर एक कल्चरल फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज किया जाएगा 2026 में। उसका 38 एडिशन होगा और गेस्ट ऑफ ऑनर कौन रहेगा? इंडिया को इन्वाइट किया गया है गेस्ट ऑफ ऑनर। The next one, who was the first recipient of the MS Swaminathan Award for Food and Peace? And that personality is option number B, Ademola A. Adenali, right? The next one, Vishnugad Pipalkoti Hydroelectric Project किस स्टेट का यह पार्ट है? लैंडस्लाइड के कारण यह कोलैप्स हो गया था, बेसिकली डैमेजेस में देखने को मिला। उत्तराखंड का यह पार्ट है। एंड नोटेरी पोर्टल किस मिनिस्ट्री ने इसे लॉन्च करा है? मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने। ग्रेट बैरियर रीफ दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज लोकेटेड इन विच कंट्री? सो यह पार्ट है ऑस्ट्रेलिया का। एंड एक पॉइंट आप ध्यान रख लेना, बेसिकली ग्रेट बैरियर रीफ यह पार्ट है कोरल सी का, ठीक है। एंड कोरल सी वह सी है जो ग्रेट बैरियर रीफ को पैसिफिक ओशन से सेपरेट करता है, पॉइंट टू बी रिमेंबर। The next one, where was the third UN conference on landlocked developing countries 2025 held? And recently option number D ने इसे होस्ट करा, आवाज़ा तुर्कमेनिस्तान ने, ठीक है। What is the name of Asia's largest freight train whose trial run was recently conducted by Indian Railway? And जो ट्रेन थी गुड्स के लिए, ट्रेडिंग के लिए, रुद्रास्त्र जिस मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के तहत इसे स्टार्ट किया गया था, फर्स्ट सक्सेसफुली ट्रायल इसका हुआ है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू नमो सेफ्टी इंडेक्स इंडिया की टॉप सिटी कौन बनी? एंड दैट इज़ मैंगलोर। इंडिया की ओवरऑल रैंकिंग क्या रही? 67। द नेक्स्ट वन, नाउरू आइलैंड दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज़ किस ओशन का यह पार्ट है? सो यह पार्ट है ऑप्शन नंबर बी, पैसिफिक ओशन का। बैक टू द सेशन, जो आज हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, मानस हेल्पलाइन को हम डिस्कस करेंगे। रिसेंटली सक्सेस इसने हासिल करा, किस प्रकार उसे हम जानेंगे। प्लेस इन न्यूज़ कैटेगरी में सी ऑफ गैलीली को डिस्कस करेंगे। स्पोर्ट्स न्यूज़ में एशियन सर्फिंग चैम्पियनशिप को हम डिस्कस करेंगे। इंडिया के पास मेडल आया है यहाँ पर और यह पर्सनैलिटी फर्स्ट इंडियन बन चुकी है इस कैटेगरी में अवार्ड लेने वाली, मेडल लेने वाली। वर्ल्ड बायोफ्यूल डे को हम डिस्कस करेंगे, इन अदर डेज को हम रिवाइज करेंगे। SIMS 2.0 पोर्टल को हम डिस्कस करेंगे। एक बॉक्सर है, रिसेंटली निधन हो गया उनका, उनके बारे में हम जानेंगे। एंड खेलो इंडिया अस्मिता फुटबॉल लीग को हम डिस्कस करेंगे। ट्राइब इन न्यूज़, रिवर इन न्यूज़ एंड एक मेजर NCDC ऑर्गेनाइजेशन को हम डिस्कस करेंगे, किस मिनिस्ट्री के तहत ये फंक्शन करती है एट ऑल, राइट। चलिए स्टार्ट करते with the first one. The first one, National Narcotics Helpline Manas was launched by which ministry? So किस मिनिस्ट्री ने मानस हेल्पलाइन को लॉन्च करा है? दैट इज ऑप्शन नंबर सी, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने इसे लॉन्च किया था। कब? 18 जुलाई 2024। द मानस हेल्पलाइन 1933। इसका फुल फॉर्म क्या है? मादक पदार्थ निषेध असूचना केंद्र इसका फुल फॉर्म है। मेन गोल क्या है मानस का? सो बेसिकली जो हमारे कॉमन पीपल है, हम और आप, अगर हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन है इलीगल ड्रग ट्रेडिंग से रिलेटेड, जितने भी ड्रग रैकेट्स है उनका आप खुलासा करना चाहते हैं, सो आप इस हेल्पलाइन को यूज़ कर सकते हैं 1933 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इन्फॉर्म कर सकते हैं सो दैट एक्शन लिया जा सके। और यही इस हेल्पलाइन का मेजर काम है, ड्रग इशूज से कॉम्बिट करना, प्लस आपकी आइडेंटिटी को यहाँ पर सीक्रेट रखा जाएगा, ठीक है। सो बेसिकली मानस सिटीजन पार्टिसिपेशन को इंकरेज कर रही है सो दैट जो भी ड्रग रैकेट्स है उनका खुलासा किया जा सके पब्लिक गवर्नमेंट एक्टिविटी के द्वारा। ओवरऑल एक बाईलैंग्वेज प्लेटफॉर्म है ये है और रिपोर्टिंग ईजीली सीक्रेटली यहाँ पर की जा सकती है। सो इस क्वेश्चन के साथ हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे, बेसिकली मानस फुल फॉर्म हमने डिस्कस कर ही लिया है, मादक पदार्थ निषेध असूचना केंद्र। इंडिया की एपेक्स बॉडी कौन सी है जो जितना भी ड्रग रैकेट है, ट्रेडिंग है इलीगल, उसे टारगेट करती है, उसको हम डिस्कस करें। दैट इज़ द नारकोटिक्स कंट्रोल ऑफ ब्यूरो
एपेक्स बॉडी इंडिया की इंडियन सेंट्रल लॉ इन्फोर्समेंट एंड इंटेलिजेंस एजेंसी है यह, जो खुद मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के तहत काम करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ। काम क्या है इनका? ड्रग ट्रैफिकिंग से कॉम्बेट करना और इलीगल सब्सटेंसेस का जो भी ट्रेडिंग है उसे रोकना। काफ़ी सारे ऑपरेशन ये चलाती रहती है। अभी रिसेंटली हमने कुछ ऑपरेशन इनके डिस्कस करे थे, ऑपरेशन मैलन एंड द अदर वन, उनका रिवीजन हम करेंगे। बट फर्स्ट टॉपिक को हम कवर करते हैं। नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। फाउंड कब किया गया? 1986 में। एट प्रेजेंट कौन है इनके डीजी? नाम ध्यान रख लेना, अनुराग गर्ग। रिसेंटली इनके पास यह पोस्ट है द डीजी ऑफ नारकोटिक्स कंट्रोल ऑफ ब्यूरो। इनसे पहले कौन थे? सत्यनारायण प्रधान इनसे पहले रह चुके हैं द डीजी ऑफ द नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। ओवरऑल मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के तहत 1986 में इसे बनाया गया और काफ़ी सारे ऑपरेशन चलाती है ड्रग रिलेटेड, उन्हें रेगुलेट करने के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। सो यहाँ पे कुछ करंट अफेयर्स को हम रिवाइज करेंगे जो रिलेटेड है ड्रग टॉपिक से, एंड दे आर, नहीं यार वापस कर दो। So the first one, where is the headquarter of UN Office on Drugs and Crime located? So UN Office इसका headquarter कहाँ पर located है? Vienna, Austria में headquarter located है। Which organization has introduced BioEMU, an advanced AI system for simulating protein motion to accelerate drug discovery? और इसे लॉन्च करा है माइक्रोसॉफ्ट ने। एंड वर्ल्ड का फर्स्ट अप्रूव्ड मलेरिया ट्रीटमेंट ड्रग का नाम आपसे पूछा जा रहा है, एंड दैट इज कोटम। एंड कोअटम बेसिकली सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन किस मिनिस्ट्री के तहत ये फंक्शन करती है? दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के तहत यह फंक्शन करती है। What is the name of the operation launched by the Narcotics Control Bureau to stop illegal pharmaceutical drug trade? So operation को हम डिस्कस करें जिसे नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो ने लॉन्च करा है, दैट इज ऑपरेशन मैड मैक्स। ठीक है, इलीगल फार्मास्यूटिकल ड्रग ट्रेड को रोकने के लिए। एंड अगेन एक ऑपरेशन को हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं जिसे सेम नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो ने ही लॉन्च करा था, जो ड्रग रैकेट है डार्क नेट के थ्रू जो ट्रेडिंग की जा रही है उसका खुलासा करने के लिए, और जो ऑपरेशन चलाया गया दैट इज ऑपरेशन मैलन। एंड द लास्ट, GLP-1 drug that was recently seen in news is used for the treatment of which disease? So इसे यूज़ किया जाता है मोटापा, obesity की ट्रीटमेंट के लिए। Moving on, the next one, Sea of Galilee that was recently seen in news is located in which country? So किस country का पार्ट है Sea of Galilee? And that is option number A, इज़राइल का यह पार्ट है। इज़राइल के नॉर्थ ईस्ट में कुछ इस प्रकार से यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा द सी ऑफ गैलिली। रिसेंटली यह न्यूज़ में क्यों रही? बिकॉज एक एल्गी की प्रेजेंस के कारण इस लेक का जो वाटर है वो रेड हो गया, एंड दैट्स वाई अभी यह न्यूज़ में चल रही है। कौन सी एल्गी है? बेसिकली कुछ नाम है इसका, बॉट्राइकॉकस ब्राउनी एल्गी, और इसकी प्रेजेंस के कारण काफ़ी अच्छा रिप्रोडक्शन हो रहा है इन एल्गीज का यहाँ पर, और रेड हो चुकी है, दैट्स वाई यह न्यूज़ में रहा। ओवरऑल हम यहाँ पर कुछ डिफरेंट नेम डिस्कस कर रहे जो सी ऑफ गैलिली के लिए है। सो कुछ अदर नेम से इसे जाना जाता है, एंड दे आर सी ऑफ गेनरेट के नाम से जाना जाता है, लेक ऑफ गैनिसरेट एंड लेक ऑफ टिबारियस, ये इसके कॉमन नेम है। एंड सोर्स रिवर कौन सी है सी ऑफ गैलिली की? देन यू हैव टू आंसर जॉर्डन रिवर, यहाँ से इस लेक को पानी मिलता है। एंड द मेजर पॉइंट ऑफ डिस्कशन, सी ऑफ गैलिली यह पार्ट है जॉर्डन रिफ्ट वैली की। ठीक है, सो जॉर्डन रिफ्ट वैली ये खुद काफ़ी सारे सीज से मिलकर बनी है, एंड सी ऑफ गैलिली उसी का पार्ट है, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दिस एल्गी ब्लूम इट वॉज इन न्यूज़। सो इस क्वेश्चन के साथ कुछ प्लेस इन न्यूज़ कैटेगरी को हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट जॉर्डन रिफ्ट वैली के बारे में हम जानेंगे, डेड सी को हम डिस्कस करेंगे, एंड सी ऑफ गैलिली को तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके। सी ऑफ गैलिली से सिंगल क्वेश्चन, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है यह है किस कंट्री की? इज़राइल की। ठीक है, एंड मेडिटेरेनियन सी के साथ अपना जो कोस्टल लाइन है वो शेयर करता है सी ऑफ गैलिली। ठीक है, अब नाउ हम डिस्कस कर रहे हैं जॉर्डन रिफ्ट वैली को। बेसिकली किन किन कंट्रीज़ में जॉर्डन रिफ्ट वैली एक्सटेंडेड है? प्लीज़ नोट, यह आता है ईस्ट अफ्रीका से लेकर लेबनान तक, एक मेजर जोग्राफिक ट्रेंच है यह, सीरिया से स्टार्ट हो रहा है और आगे रेड सी तक यह जा रहा है। सो इज़राइल आप देख पा रहे हैं मैप में, गोलन हाइट है इसके ऊपर, जिस पर इज़राइल ने ऑलरेडी अपना एनेक्सेशन किया हुआ है। इसके ऊपर यहाँ पर सीरिया है, सो सीरिया के एरिया से स्टार्ट होता है द जॉर्डन रिफ्ट वैली और नीचे आगे जाकर रेड सी तक जाता है।
ईस्ट अफ्रीका तक, एग्जैक्टली मोजाम्बिक तक, ठीक है। और जॉर्डन रिफ्ट वैली यह खुद मिलकर बना है सी ऑफ गैलिली और डेड सी से, ठीक है। सेकेंड पॉइंट हम जो डिस्कस कर रहे हैं दैट इज़ द डेड सी। मैप में आपको शो हो ही रहा है डेड सी कहाँ पर लोकेटेड है, कुछ इस प्रकार से ये जो एरिया आपको दिख रहा है दैट इज़ द डेड सी। सॉल्ट लेक है, एग्जाम का क्वेश्चन, कौन कौन सी कंट्रीज है जो डेड सी को सराउंड करती है? जॉर्डन है, इज़राइल है और पैलेस्टाइन, यह तीनों कंट्रीज डेड सी को सराउंड करती है, ठीक है। एंड द लास्ट वन सी ऑफ गैलिली, फ्रेश वाटर लेक है, जॉर्डन रिफ्ट वैली का पार्ट है, जॉर्डन रिवर से इसको पानी मिलता है। सो सारे प्लेस इन न्यूज़ को ध्यान रख लेना, सी ऑफ गैलिली, द जॉर्डन रिफ्ट वैली एंड द डेड सी। मूविंग ऑन, यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कुछ प्लेस इन न्यूज़ के करंट अफेयर्स जो हाल ही फिलहाल में करंट अफेयर्स में हमने देखे थे, एंड दे आर चोलिस्तान डेजर्ट विच वॉज सीन इन न्यूज़ इज लोकेटेड इन विच कंट्री? सो पाकिस्तान का यह पार्ट है। बित्रा आइलैंड कहाँ पर है? लक्षद्वीप पर है। माउंट लेवोटोबी लाकी लाकी यह कहाँ पर किस कंट्री का पार्ट है? इंडोनेशिया का यह पार्ट है। क्यूशो आइलैंड किस कंट्री का लोकेटेड है? जापान का। एंड मैटकू द्वीप यह कहाँ का पार्ट है? छत्तीसगढ़ का। पलमायरा सिटी यह कहाँ का पार्ट है? सीरिया का। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बेसिकली पर्शियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ ओमान को कनेक्ट करता है। मूविंग ऑन दी नेक्स्ट वन, who has become the first Indian to win a medal in the open men's category at the Asian Surfing Championship 2025? So Asian Surfing Championship में हमारे पास पहली बार मेडल आया है, ब्रॉन्ज मेडल हमें यहाँ पर मिला है। गेम का नाम क्या है? द एशियन सर्फिंग चैम्पियनशिप। और किन्होंने जीता है? एंड दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए, रमेश बुडियल। इन्होंने हमें यहाँ पर ब्रॉन्ज मेडल दिलाया है। ओपन मेंस कैटेगरी में चेन्नई में है एंड 12.60 पॉइंट यहाँ पर इन्होंने अचीव करा इस इवेंट में। और यहाँ पर बेसिकली ये जो इवेंट है चेन्नई में होस्ट किया गया था। गोल्ड मेडल गया है कोरिया के एक प्लेयर दैट इज़ कनोआ हेजी, इन्होंने गोल्ड मेडल यहाँ पर जीता है। सिल्वर मेडल इंडोनेशिया के एक प्लेयर के पास गया है दैट इज़ पजार अरियाना। एंड मेजर चैम्पियनशिप कौन सी है? ये सर्फिंग चैम्पियनशिप है। यह है सबसे पहले कब स्टार्ट हुई थी? एशियन सर्फिंग चैम्पियनशिप, जिसे रिसेंटली चेन्नई में होस्ट किया गया था। 2011 में यह स्टार्ट हुई थी। एंड फर्स्ट एशियन सर्फिंग चैम्पियनशिप को किस कंट्री ने होस्ट करा था? इंडोनेशिया ने इसे होस्ट करा था। ओवरऑल सर्फिंग के लिए यह चैम्पियनशिप है और एशिया क्रॉस जो सर्फिंग है उसे प्रमोट करता है यह गेम, ठीक है। होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। ओवरऑल आप नाम ध्यान रख लेना, दैट इज रमेश बुडियल। मेजर स्पोर्ट्स न्यूज़ को हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। दे आर हु हैज़ वॉन द गुवाहाटी मास्टर्स 2024 बैडमिंटन मैन सिंगल टाइटल? सतीश कुमार करुणाकरन ने इसे जीता है। विच इंडियन सिटी इज द वेन्यू ऑफ 4th साउथ एशियन सीनियर एथलेटिक्स चैम्पियनशिप? एंड दैट इज रांची। एंड विमेंस कैटेगरी एट एशिया रग्बी चैम्पियनशिप, और किसने मेडल जीता? ब्रॉन्ज मेडल जीता इंडिया ने। विमेंस हॉकी इंडिया मास्टर कप किस स्टेट ने जीता? उड़ीसा। खेलो इंडिया बीच गेम्स मेडल टैली में किस स्टेट ने टॉप करा? मणिपुर इट इज़। एंड वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2029 को होस्ट करता नजर आएगा इंडिया। मैंस एंड विमेंस कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 को होस्ट करा है इंडिया और जीता भी इंडिया ने ही है। मूविंग ऑन द नेक्स्ट वन, यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे वर्ल्ड बायोफ्यूल डे। एनुअली कब ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड बायोफ्यूल डे को? सो बेसिकली यह डे उस पास्ट डे को रिकग्नाइज करता है जिस दिन एक फेमस पर्सनालिटी ने जो ऑयल है, जो नेचुरल ऑयल है, उसका यूज़ किया था एज अ फ्यूल, एंड दैट्स वाई द डेट इज़ वर्ल्ड बायोफ्यूल डे। सो यहाँ पर इनकी डिस्कवरी क्या हुई थी? 1893 में पीनट ऑयल को यूज़ किया गया एज अ बायोफ्यूल और एक इंजन को रन किया गया, एंड दैट्स वाई उस डे को रिमेंबर करने के लिए 10 अगस्त को वर्ल्ड बायोफ्यूल डे ऑब्जर्व किया जाता है। ओवरऑल पेरिस से यह एसोसिएटेड है और इन्हीं को ऑनर करने के लिए 10 अगस्त को वर्ल्ड बायोफ्यूल डे ऑब्जर्व किया जाता है। मूविंग ऑन, सो डेज इन न्यूज़ से रिलेटेड करंट अफेयर्स को हम देखेंगे जो हाल फिलहाल में रहे हैं, एंड दे आर सो व्हाट इज़ द नेम ऑफ द कैंपेन लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल टू मार्क द सेलिब्रेशन ऑफ नेशनल हैंडलूम डे 2025? एंड इस कैंपेन का नेम है नो योर वीव्स कैंपेन।
वर्ल्ड वाइड वेब डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 1 अगस्त को। वर्ल्ड लंग कैंसर डे एंड दैट डेट इज़ 1 अगस्त। लद्दाख ने रिसेंटली सफाई आंदोलन डे को डिक्लेयर करा है इंडस रिवर के लिए 12 अगस्त को। रिसेंटली स्टेट गवर्नमेंट ने 7 अगस्त को डिक्लेयर करा है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर डे सो दैट डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को ऑनर किया जा सके एंड दैट इज़ महाराष्ट्र। वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे एवरी ईयर एंड दैट इज़ 30 जुलाई। एंड इंटरनेशनल टाइगर डे यह कब मनाया जाता है? 29 जुलाई। मूविंग ऑन द नेक्स्ट वन, सो एक मेजर पोर्टल को हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज़ SIMS 2.0 इसका वर्जन है। फुल फॉर्म क्या है? स्टिल इम्पोर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम। और किस मिनिस्ट्री ने इसे लॉन्च करा था? मिनिस्ट्री ऑफ स्टिल ने इसे लॉन्च किया था सो दैट स्टिल रिलेटेड जितना भी इम्पोर्ट है उसका जितना भी डेटा बेस है उसे मैनेज किया जा सके। जितने भी प्रकार के रिस्क है क्वालिटी इम्प्रूव करने के लिए इस पोर्टल को लाया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टिल के तहत ये काम करता है और बेसिकली 2.0 इसका वर्जन चल रहा है। ऑफिशियली इसे 2019 में लॉन्च किया गया था बाय द मिनिस्ट्री ऑफ स्टिल। ओवरऑल मेन गोल क्या है? जितना भी इम्पोर्ट डेटा है स्टिल से रिलेटेड उसका डिटेल में जो डेटा प्रोवाइड कराना, यह इसका गोल यहाँ पर रहने वाला है। मूविंग ऑन, सो यहाँ पर पोर्टल से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन है उनका हम रिवीजन करेंगे। कल ही हमने एक पोर्टल डिस्कस करा था दैट इज़ नोटेरी पोर्टल। सो ई श्रम पोर्टल किस मिनिस्ट्री ने इसे लॉन्च करा है? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने। नोटेरी पोर्टल को मिनिस्ट्री ऑफ लॉ ने लॉन्च करा है। विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च द रिवैम्प्ड मिशन वात्सल्य पोर्टल एज अ यूनिफाइड डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज एंड दैट मिनिस्ट्री इज मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन। एंड रिसेंटली स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च कराया है उद्यमी मित्र और बेसिकली उत्तर प्रदेश का यह इनिशिएटिव है। एंड व्हाट इज़ द नेम ऑफ द न्यू पोर्टल जिसे बिहार गवर्नमेंट ने लॉन्च करा है रिसेंटली एंड दैट इज़ बिहार आइडिया फेस्टिवल। एंड रिसेंटली एक स्टेट ने हाईएस्ट नंबर ऑफ ग्रीवेंसेस रिसीव करी थी एंड दैट स्टेट इज़ उत्तर प्रदेश। ई कुबेर इसे किसने लॉन्च करा था? RBI ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। एंड रिसेंटली लॉन्च एक पोर्टल का नाम आपसे पूछा जा रहा है जो ओपन एक्सेस प्रोवाइड करता है नेशनल एंड स्टेट लेवल डेटा को ऑन स्टूडेंट परफॉर्मेंस और उस पोर्टल का नाम क्या है? परख एंड दैट इज राष्ट्रीय सर्वेक्षण डिसैमिनेशन। Moving on, the next one. The next one, Hiromasa Urakawa, the boxer who recently passed away, belonged to which country? So recently एक पर्सनालिटी न्यूज़ में रही जिनका निधन हो गया फाइट करते वक्त। बॉक्सर है यह है, जापान से यह है एसोसिएटेड है। इनकी एज क्या थी? 28 ईयर ओल्ड ही इज़। तो 2 अगस्त को टोक्यो में फाइट के दौरान नॉकआउट ये हो गए। बेसिकली नॉकआउट कॉन्शियस ये हो चुके थे एंड एट लास्ट ब्रेन इंजरी के कारण यह इनकी जो डेथ है रिकॉर्ड की गई जापान में। ओवरऑल 2025 में 3 बॉक्सर्स न्यूज़ पे रहे जिनका सेम ब्रेन इंजरी के कारण जो डेथ है वो रिकॉर्ड किया गया। द थर्ड पर्सनालिटी इज़ हिरोमासा उराकावा। इनसे पहले एक आयरलैंड के प्लेयर न्यूज़ में रहे थे दैट इज़ जॉन कूनी। इनका भी सेम जो ब्रेन इंजरी है उसके कारण डेथ इनकी हुई थी और बॉक्सर है ये आयरलैंड के। एंड एक लास्ट नेम दैट इज शिगेटोशी कोटारी, जापान से एसोसिएटेड है। ब्रेन इंजरी के कारण इनका निधन हुआ था, मेजर बॉक्सर फ्रॉम जापान। एंड शिगेटोशी कोटारी इनकी मौत होने के बाद जो जापान बॉक्सिंग कमीशन है इन्होंने जो फाइटिंग राउंड है उसे 12 से 10 तक कर दिए थे। एंड लास्ट हिरोमोसा उराकावा रिसेंटली न्यूज़ में रहे, बॉक्सर फ्रॉम जापान एंड 28 ईयर ओल्ड यह रिसेंटली इनका निधन हो गया। Moving on, the next one, where was the Khelo India Asmita Football League 25-26 inaugurated? So recently, Minister of State for Youth Affairs and Sport, that is श्रीमती रक्षा निखिल खाड़से, इन्होंने अस्मिता फुटबॉल लीग का जो इनोग्रेशन है वो किया। बेसिकली यूथ अफेयर के जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है उन्होंने किया एंड दैट्स वाई यह जो गेम है अभी न्यूज़ में रहा। सो यहाँ पर ऑलरेडी 5 खेलो जो गेम्स है हो चुके हैं 2025 में। नाउ यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे खेलो इंडिया अस्मिता फुटबॉल लीग। इसका इनोग्रेशन रिसेंटली महाराष्ट्र में किया गया गोदावरी इंजीनियरिंग कॉलेज में। बेसिकली इस गेम का मेन ऑब्जेक्ट क्या है? विमेंस इन स्पोर्ट्स। सो जो विमेन है उनका एनरोलमेंट बढ़ाना है, पार्टिसिपेशन बढ़ाना है गेम्स में। सो फीमेल टैलेंट को बूस्ट करने के लिए खेलो इंडिया अस्मिता फुटबॉल लीग को स्टार्ट किया गया है और सम 13
जो ईयर विमेंस है, गर्ल्स है, उन्हें यहाँ पर फीचर किया जाएगा। ओवरऑल सबका साथ सबका विकास, खेलो भारत नीति, इन सब के साथ यह अलाइन करता है द खेलो इंडिया स्मिता फुटबॉल लीग। मूविंग ऑन द नेक्स्ट वन, एंड एक मेजर ट्राइब को हम यहाँ पे डिस्कस करें, दैट इज़ द मुथुवन ट्राइब। किस राज्य से यह एसोसिएटेड है, रिसेंटली न्यूज़ में क्यों रही? प्लीज़ नोट, केरला एंड तमिलनाडु में यह पाई जाती है। सो रिसेंटली एक रेयर कन्वेंशन को यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया मुथुवन कम्युनिटी के द्वारा, सो दैट अपनी जो लैंग्वेज है, कल्चर है, उसे प्रिजर्व और प्रोटेक्ट किया जा सके। कब? इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड्स इंडिजिनस पीपल, इस डे के दौरान। सो पॉइंट टू बी रिमेंबर, एक डे हम डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज़ इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड्स इंडिजिनस पीपल। 9 अगस्त को एनुअली यह ऑब्जर्व किया जाता है, और इस दिन केरला एंड तमिलनाडु की इस ट्राइब ने, दैट इज़ मुथुवन, इन्होंने अपनी लैंग्वेज और कल्चर को प्रमोट करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए एक रेयर कन्वेंशन को यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया। इन्हें मुदुगर्स के नाम से भी जाना जाता है, और केरला एंड तमिलनाडु के बॉर्डर अलॉन्ग साइड यह रहते हैं। ठीक है, सो ट्राइब को ध्यान रख लेना, मुथुवन केरला एंड तमिलनाडु से ये है एसोसिएटेड है। कोलोराडो रिवर दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज अ मेजर रिवर ऑफ विच कॉन्टिनेंट। सो एक मेजर रिवर को हम डिस्कस कर रहे हैं, किस कॉन्टिनेंट की मेजर रिवर है यह, एंड दैट इज ऑप्शन नंबर सी, नॉर्थ अमेरिका। सो रॉकी माउंटेन्स आप सभी ने सुने हैं, सो रॉकी माउंटेन से यह स्टार्ट होती है, दैट इज कोलोराडो रिवर स्टार्टिंग फ्रॉम द कोलोराडोज रॉकी माउंटेन, और नॉर्थ अमेरिका का यह पार्ट है। प्लीज़ नोट, यूएस यानी यूनाइटेड स्टेट, वहाँ के 7 स्टेट्स प्लस 2 मैक्सिकन जो स्टेट है उन्हें यह कवर करती है दी कोलोराडो रिवर। अभी न्यूज़ में क्यों चल रही है? बिकॉज वाटर क्राइसिस को यह फेस कर रही है जस्ट बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज, और उसके कारण यह न्यूज़ में रही। ओवरऑल रॉकी जो माउंटेन्स है, रॉकी माउंटेन नेशनल पार्क है, वहाँ से यह गुजरती थी कोलोराडो रिवर, और यूएस में यह लोकेटेड है, एग्जैक्टली नॉर्थ अमेरिका इट इज़। ओवरऑल इसे लाइफ लाइन ऑफ द साउथ वेस्ट अमेरिका कहा जाता है। सो लाइफ लाइन ऑफ द साउथ वेस्ट अमेरिका दैट इज कोलोराडो रिवर। ठीक है, मूविंग ऑन, कुछ रिवर्स को हम डिस्कस कर लेते हैं जो हाल ही फिलहाल में हमने करंट अफेयर्स में देखे थे, एंड दे आर, सो हमने लास्ट डिस्कस करा था द कोपिली रिवर दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज अ ट्राइब्यूटरी ऑफ विच रिवर। सो ये जो रिवर है ट्राइब्यूटरी है ब्रह्मपुत्र की। सो साबरमती रिवर किस माउंटेन रेंज से यह ओरिजिनेट होती है? अरावली रिवर से ओरिजिनेट होती है। लद्दाख ने रिसेंटली सफाई आंदोलन डे डिक्लेयर करा है 12 अगस्त को। 7 अगस्त को महाराष्ट्र ने डिक्लेयर करा है। विच कंट्री हैज़ लॉन्च कंस्ट्रक्शन ऑफ ए हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ऑन द यारलुंग सांगपो रिवर इन तिब्बत, एंड दैट इज़ चाइना है ये। मूसी रिवर एंड मेजर ट्राइब्यूटरी है किस रिवर की? कृष्णा की। द बेतरानी रिवर एंड किस स्टेट के थ्रू यह फ्लो होती है? उड़ीसा एंड झारखंड। एंड नून रिवर और उत्तर प्रदेश के किस सिटी में यह लोकेटेड है? एंड कानपुर में, एंड रिसेंटली इसे रिवाइव किया गया था, एंड दैट्स वाई यह न्यूज़ में रही थी। मूविंग ऑन, एनसीडीसी को हम यहाँ पे डिस्कस कर, दैट इज़ नेशनल सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल, किस मिनिस्ट्री के तहत यह फंक्शन करता है, यही हम डिस्कस कर रहे हैं। दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के तहत यह फंक्शन करता है। कौन है इसके कैबिनेट मिनिस्टर? जेपी नड्डा है। एंड बेसिकली इंडिया का जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है उसी का यह पार्ट है, और जितने भी कम्युनिकेबल डिजीज़ है, संक्रमण के कारण जो होती है, उसे कंट्रोल करना यह इसका मेन गोल है। एग्जैक्टली डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज इसको संभालता है, एंड मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर से यह एसोसिएटेड है। सो रिसेंटली वाटर कंटेमिनेशन से जितनी भी बीमारियां हो रही है उसके लिए इन लोगों ने गाइडलाइंस को पब्लिश करा, एंड दैट्स वाई न्यूज़ में रहा। द नेशनल सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल हेडक्वार्टर दिल्ली में यह लोकेटेड है। ठीक है, सो इस सेशन को आज हम यहाँ पर एंड करते हैं आज, एंड यू हैव टू आंसर सम क्वेश्चन दैट इज रिलेटेड विद द वर्ड नेशनल। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स जस्ट बिलो द वीडियो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।